हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.4 को। 1.4 में दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन, जैसे आप मोबाइल में फ़ोटो को जूम करके देखते हैं, माइन्यूट सी चीज़ें भी बड़ी दिखने लगती हैं। तो कुल मिलाकर हमको जूम करके, संख्या रेखा पर जूम करके हमको दिखाना है 3.765 को। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले इस तरह से हम पहला स्टेप देखेंगे। ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इतने स्टेप में हम आ जाएंगे। हमने पहले ही लिख लिया है ताकि समय की बचत हो। तो अब हम सबसे पहले 0 से 10 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा लेंगे, मतलब सबके बीच में बराबर की दूरी रहनी चाहिए। अब ये जो 3.765 है, यह किनके किनके बीच आया होगा? 3.765 मतलब 3 से ज़्यादा और 4 से कम। 3 से ज़्यादा और 4 से कम है, तो इनके बीच की दूरी को अब हमने जूम किया है। इनके बीच की दूरी को अब हमने जूम किया है, और जूम करने के बाद यह मिला हुआ है। क्या मिला? 3.0 से आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 से आगे बढ़ेंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम चले गए हैं। अब बात हो गई 3-4 के बीच के प्रसार की। अब हम अगले स्टेप पर जाएंगे, 3.76, मतलब 3.7 से ज़्यादा और 3.8 से कम। तो हम इनके बीच का प्रसार करेंगे, मतलब इनके बीच में हम जूम करेंगे 3.7 और 3.8। 3.7 और 3.8 के बीच में हम जूम करेंगे तो यहाँ पर 3.70, 3.71, इस तरह से होते होते 3.8 तक हम पहुँच जाएंगे। अगली नंबर है हमारी 3.76, फिर उसके बाद 5 है, तो 7.6 पर पहुंचते हैं। 2 स्टेप हम पहुंच चुके हैं, 7.6 पर पहुंचते हैं। तो जो 5 आया है, 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, मतलब इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो 3.76 से 3.77 तक हम जूम करेंगे तो देखेंगे 3.760, 3.761, 762, 763, 764, क्या मिल गया? 3.765। यही क्या है? हमारी उभयनिष्ठ संख्या है, जिसको हमको देखना था कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके 3.765 को दिखाइए। तो हमने इसको देख लिया है, 3.765 को देख लिया है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले 0 से 10 तक की संख्याओं खींच लेंगे, देखेंगे किन के बीच है। 3 और 4 के बीच है, तो 3-4 के बीच में जूम करेंगे, 3.1, 3.2, इस तरह से लिख लेंगे 4 तक। फिर अगली नंबर देखेंगे, 7.6 लिखा है, तो 7 के आगे 8 के पहले, मतलब 3.7 और 8 के बीच में 3.71, 7.2, 7.3, 7.8 तक, 7.9, उसके बाद 3.8 तक पहुंच गए हैं। फिर अगली नंबर है 5, तो 3.76 के बाद और 7.7 से पहले यहाँ के बीच में हम जूम करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगी कि 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 बार का उत्तरोत्तर आवर्धन, यही है। अब 4 दशमलव स्थान, ये तो 2.6 का रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको 4.26 बार को लिख सकते हैं 4.2626, तभी तो 4 दशमलव, मतलब कि दशमलव के बाद 4 स्थान हो रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसी में हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं और इसी डायग्राम में हम इसको भी बता देंगे। अब हम देखते हैं कि 4.2 मतलब 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 4 और 5 के बीच की दूरी का हम जूम करेंगे, मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। अब ये जो 3.0 लिखा था
अब यहाँ पर 3 की जगह पर हमको 4 करना पड़ेगा। 4.1, 4.2, 4.3 इस तरह से अभी हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम इसको इरेज कर दें, मतलब 3 को हटा देंगे, 3 की जगह पर हमको 4 लिखना है। अब देखिए 4 और 5 के बीच की दूरी को हम जूम कर रहे हैं, तो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5.0। अब अगली नंबर को हम देखें कि क्या है, 4.2 छा है। ये जो 2 छा है यह 4.2 और 4.3 के बीच में आया होगा। 4.2 और 4.3 के बीच में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, 4.2 और 4.3 के बीच की दूरी का उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो हम यहाँ आ जाते हैं, इसको हम पूरी तरह से मिटा ही लेंगे। ये जो है ऐसे, अब देखिए ये जो है किसके बीच का आवर्धन करना है, 2 छा, मतलब 4.2 के बाद और इसके पहले इनका आवर्धन करना है। ये ऐसे हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको ले जाके हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 4.2, 0, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको मिल गया है 4.2 छा। क्या मिल गया है, 4.2 छा। अगली नंबर हमको कौन सी लानी है, हमको लानी है 4.2 छा, उसके बाद फिर 2, मतलब 4.2 छा और 4.27, इनके बीच की दूरी का ये जो दूरी है उसको जूम करना है, उसका उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। अब हम एक अलग संख्या रेखा खींचेंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहीं से 4.2 छा। अब थोड़ा सा स्पेस देकर अपनी कॉपी में बनाएंगे, और ये यहाँ 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27। अब ये हो गया। अब एक नंबर अभी हमको और लाने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा दशमलव के बाद 4 स्थानों तक। तो 2 छा 2 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर छा आना चाहिए। तो 2 छा 2 हम खोजेंगे, 2 छा 2। देखो 2 छा 2 आया है, तो 2 छा 2 और 2 छा 3, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम इसका उत्तरोत्तर आवर्धन कर डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बना लेते हैं संख्या रेखा ऐसे, और इस संख्या रेखा पर हम ऐसे डिनोट करेंगे, कहाँ से, 4.262 से, और यहाँ लास्ट बिंदु हमारा क्या होगा, 4.263। अब 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.263। ये हो गया है। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या है 4.2626, यही अभीष्ट संख्या है। तो हम इसको देखेंगे, यही है
जूम करने पर, उत्तरोत्तर आवर्धन करने पर हमको दिखाई पड़ गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि समझ में आया हो तो अच्छा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।